नमस्ते फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन मिथिला के नंदन ब्लॉग्स। आज दिन की शुरुआत हुई मेरी पूजा से, जो कि हमेशा होती है। आज सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ही हम वॉलमार्ट निकल गए ग्रॉसरी लाने। सुबह सुबह बारिश हो गई थी। मुझे यूएस के मौसम का अभी भी कुछ आइडिया नहीं है। कभी बहुत धूप, कभी बहुत बारिश, और बारिश भी ओलों के साथ। Walmart is basically a retail chain stores where you find everything like grocery, home products, decoration products, stationery products, clothes, jewelry, everything. ये हमारे लिए बहुत ही रिलीफ था कि ये स्टोर हमारे घर से बहुत ही नज़दीक है, कह सकते हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे है। जब आप स्टेट्स पहली बार आते हो, नए होते हो इस कंट्री के लिए, और आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, होम प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, तो आई रिकमेंड कि आप वॉलमार्ट जा सकते हो और शॉपिंग कर सकते हो। आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे रेट में प्रोडक्ट्स ले सकते हो। इनका एजेंडा भी है प्रोडक्ट्स को जितने भी हो सके डिस्काउंटेड रेट पे रखने का। सो या इट्स अ वेरी गुड स्पॉट टू गो ऑन एंड शॉप। The best part of the shop which I personally like is कि यहाँ पे सेक्शंस बहुत अच्छे से बटे हुए हैं, और वो सेक्शंस इनके ऐप में भी बहुत अच्छे से डिफाइंड है। सो अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए होता है तो आप उसको ऐप पे सर्च कर सकते हो अपने घर में बैठे हुए, एंड देन यू कैन गो देयर, विजिट द शॉप एंड फाइंड इट एंड बाय इट। ये सेक्शन मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन है, जिनको देख के मुझे अपने तीनों बच्चों का याद आता है। नॉट माई किड्स, माई सिस्टर किड्स। और ये डायनासोर मेरे बेटे का सबसे फेवरेट टॉय है, जिसको मैं जानबूझ के ही कैमरा में रिकॉर्ड कर रही थी ताकि मैं उसे शेयर करूँ और उसे चिढ़ाऊँ। आज हमने रिकॉर्ड टाइम में शॉपिंग की, अराउंड 20 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। सिंस हस्बैंड को ऑफिस जाना था, सो हम ज़्यादा लेट नहीं कर सकते थे। वापस जाते हुए हमने अपनी गाड़ी में गैस रिफिल कराया। गैस यूएस में पेट्रोल को कहते हैं। के बाद मैंने बाकी सारे काम कंप्लीट किया, और उसके बाद मैं लग गई अपने मधुबनी पेंटिंग में। इस पेंटिंग का भी इंटरेस्ट, या आप कह सकते हो एग्जीक्यूशन, मैंने आगे यूएस में किया। मैंने सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग, या कह सकते हो मिथिला पेंटिंग बनाई थी अपनी बहन की शादी में। हमारे बिहारी शादी के कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन में सबसे पहला एक आता है गोबर पेंटिंग, जो कि हम शादी में करते हैं नए दूल्हे और दुल्हन के लिए। और यही पेंटिंग मैंने अपनी बहन की शादी में किया था, वो भी मिथिला इंस्पायर्ड। मैं बहू भी मिथिला की हूँ, तो मुझे तो ये करना ही था। और तब से मेरा इंटरेस्ट और जागा, और मुझे लगा कि मुझे और भी पेंटिंग करनी चाहिए। और यूएस में आके मैंने अभी तक अराउंड 7 to 8 पेंटिंग कर चुकी हूँ। मधुबनी पेंटिंग की जो हिस्ट्री है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि रामायण के टाइम में, या राम काल के समय, जब राम जी और सीता जी का शादी हो रहा था, तो जनक जी ने पूरे मिथिला रीजन में मधुबनी पेंटिंग करवाई थी। मधुबनी पेंटिंग उन्होंने करवाई थी अपनी बेटी की शादी, जो कि सीता जी थी, उनकी शादी को रिप्रेजेंट करने के लिए। उस समय उन्होंने ये पेंटिंग मिथिला रीजन के हर एक घर, हर एक रास्ते पे बनवाया था, और वो भी वहाँ के लोकल आर्टिस्ट से। तो आप सोच सकते हो ये पेंटिंग, ये आर्ट कितना पुराना है। ये त्रेता युग से चला आ रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये आर्ट कितना पुराना है और कितना इम्पोर्टेंट है। बीच में इस आर्ट को बहुत कम लोग जानते थे, आप कह सकते हो ना के बराबर लोग जानते थे, बट अब ये फिर से लाइमलाइट में आ चुका है। बिकॉज इसका इम्पोर्टेंस ही बहुत अच्छा है, और ये बहुत अच्छी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो अच्छी चीज़ें हमेशा लौट के आती ही हैं, वो कभी जाती नहीं हैं। सो या ये फिर से आ रहे हैं ना, आप देख सकते हो। आप गूगल करोगे आपको और भी हिस्ट्री पता चलेगी, और मैं अपने ब्लॉग से आपको और बताऊंगी इस
मधुबनी पेंटिंग के हिस्ट्री और उससे रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को, ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिले। वैसे मैं अभी सूर्य भगवान की मधुबनी पेंटिंग कर रही हूँ और जैसे जैसे ये पेंटिंग मैं करती रहूँगी वैसे वैसे मैं आपको अपडेट शेयर करती रहूँगी। फिर हम निकल गए डेनवर के हिंदू मंदिर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को सेलिब्रेट करने। इसे आप कोइंसिडेंस ही कह सकते हो कि जब मैं स्टेट्स आई थी और हमने टीवी लिया था तो सबसे पहले जो हमने शो देखा था वो श्री गणेशा विघ्नहर्ता देखा था और उसमें मैंने जगन्नाथपुरी का ही पार्ट देखा था, जिसमें जगन्नाथपुरी और उससे रिलेटेड रथ यात्रा और भी पूजा उन सब का इम्पोर्टेंस बताया गया था। तब से मन में एक इच्छा थी कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगी कभी और रथ यात्रा में शामिल होंगी। मुझे नहीं पता था मैं वहाँ तो नहीं जा पाऊँगी, पर यहाँ डेनवर में मैं जाके रथ यात्रा में शामिल होंगी और रथ खींचूँगी। ये देखिए मैं रथ खींचते हुए, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिली। यूएस में भी लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं सारे फेस्टिवल्स को। उनमें आप देखिए ये मेरा पहला फेस्टिवल था और मैं मंदिर गई थी और मंदिर को उन्होंने इतना सुंदर सजाया था। ये पूरे मंदिर के बाहर उन्होंने ये अर्पण बनाया है, बहुत सुंदर अर्पण था। ये पहले का क्लिप है जस्ट आपके रेफरेंस के लिए कि ये मंदिर अंदर से कैसा दिखता है, बहुत ही सुंदर है। शाम का 7:30 हो गया था, हमें भूख भी बहुत ज़ोर से लगा था, लेकिन हमें प्रसाद नहीं छोड़ना था। हम प्रसाद की लाइन में लगे थे और प्रसाद मिलते ही हमने प्रसाद खाना स्टार्ट कर दिया। फिर हमें याद आया कि हमें प्रसाद की रिकॉर्डिंग करनी और ये फिर हमने रिकॉर्ड किया। That's it for today's vlog, friends. Please like, share and subscribe. Thanks for watching. Thank you again. Have a nice and very wonderful day.